जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस डे 17। आज हमारा 17वां दिन रहने वाला है जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का होम रूल मूवमेंट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी अगर हम डे 16 की बात करें ना, तो उसमें हमने जो डिस्कस करा था वो कौन सा टॉपिक डिस्कस करा था? रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्म स्ट्रगल पे हमने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। जिसमें जो पीवाईक्यू इंक्लूडेड है ना, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम का पीवाईक्यू आपको एक ही वीडियो में देखने को लिए मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं जो कि 2025 में अगर आपको देना है, तो आप यहाँ से टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस करा था वो किस पे डिस्कस करा था? रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ये यूपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करा था, फिर यहाँ पे आपको एनडीए का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे विद एक्सप्लेनेशंस के साथ हमने क्या करा था? डिस्कस करा था। तो आज हमारा होम रूल रहने वाला है जिसमें हम उसके एमसी जो पीवाईक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? होम रूल जो लीग था पुणे के अंदर में वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए था एन ए बेसेंट, ऑप्शन बी था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको बी देखने को मिलेगा, बिपिन चंद्र पाल। तो जो बिपिन चंद्र पाल थे ना, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक, नॉट बिपिन चंद्र पाल। आंसर इज ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनके द्वारा ही होम रूल लीग पुणे के अंदर में कब? 1916 में स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन फोकस कहाँ कहाँ था? महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस एंड कर्नाटका में था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये पूछ रहा है हु स्टार्टेड द होम रूल लीग इन मद्रास। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में। पहले प्रीलिम यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा कि भाई पुणे में कब हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन यही क्या पूछ लिया गया 2019 में कि मद्रास में कहाँ हुआ था। तो मतलब आपके लिए होम रूल जो टॉपिक बन जाता है मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री का, वो काफ़ी ज़्यादा क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण खोगले, ऑप्शन बी जो एनी बेसेंट, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। अगर हम एन ए बेसेंट की बात करें ना, उनके द्वारा होम रूल लीग जो स्टार्ट किया गया था वो कहाँ गया था? मद्रास में किया गया था। और इनका जो फोकस था वो क्या था? रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जिनका ध्यान सिर्फ भारत पर था, मतलब पूरे भारत पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका जो मेन फोकस था वो महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविजन और कर्नाटका पे था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मेन डिमांड ऑफ होम रूल मूवमेंट वाज, यानी कि जो होम रूल मूवमेंट था इसका मेन डिमांड क्या था? ऑप्शन ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी प्रोविंशनल ऑटोनॉमी, यानी कि जो प्रांतीय थी उसकी स्वायत्तता, ऑप्शन सी सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। स्वशासन का मतलब खुद की सरकार, खुद का शासन। और ऑप्शन डी था एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी कि जो जमींदारी प्रथा थी उसका खत्म करना, उसको खत्म करना, उसका एवोल्यूशन करना। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम होम रूल मूवमेंट की बात करें ना, इनका जो मेन डिमांड था वो क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि डोमिनेशन स्टेटस पे था विथ इन जो भी ब्रिटिश एम्पायर था। तो राइट आंसर इस ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2016 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इन विच ईयर वाज द होम रूल लीग फॉर्म, यानी कि जो होम रूल लीग था ना वो किसके द्वारा, सॉरी, किस ईयर में बना था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1970 17। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 1960। तो बोथ अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें और एनी बेसेंट की बात करें तो उनके द्वारा ही क्या है? होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था 1916 में। और इनका डिमांड क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई
शैल हैव इट, यानी कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे। ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, नहीं। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा स्लोगन दिया था? करो या मरो का स्लोगन दिया था। और आपको बताना है कि वो किस ईयर में दिया था। ऑप्शन बी गाल बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए सुभाष चंद्र बोस तो होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 स्लोगन दिए थे। पहला दिया था जय हिंद का, जय हिंद। दूसरा क्या दिया था? दिल्ली चलो, दिल्ली मतलब दिल्ली चलो। और तीसरा क्या दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए तो होगा नहीं। आपके पास तब बचता है ऑप्शन बी और डी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? बी देखने को मिलेगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा क्या है, स्वराज को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए उनके द्वारा जो डिमांड किया गया था, उन्होंने उस पर स्लोगन दिया था एक कि जो स्वराज है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पा करके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाई डिड द होम रूल मूवमेंट डिक्लाइन आफ्टर 1970, कि ऐसा कौन सा मेन कारण था कि 1917 के बाद जो होम रूल था वो डिक्लाइन हो गया। ऑप्शन ए रिप्रेस बाय ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इसको दबा दिया गया था। ऑप्शन सी रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी की वापसी। ऑप्शन सी अनाउंसमेंट ऑफ मोंटागू डिक्लेरेशन। और ऑप्शन डी था बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन डी देखने को मिलेगा, यानी कि बी और सी ये दोनों मेन कारण थे जिसकी वजह से जो होम रूल मूवमेंट था वो क्या हो गया था? डिक्लाइन हो गया था आफ्टर 1917। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा राइज किया गया था जो भी पॉलिटिक्स थे, और जो मोंटेगो डिक्लेरेशंस था जिसमें प्रॉमिस किया गया था कि जो गवर्नमेंट होगा रिस्पॉन्सिबल होगा, और जिसने लीड किया था किसको? होम रूल डिक्लाइन को। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट वाज द माउंट, यानी कि मॉन्टेगो डिक्लेरेशन। अब ये देखिए यहाँ पे, अगर आपने 2015 का अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर एनालाइज किया होगा, आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, अगर आपने इस पे ध्यान दिया होगा, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर यहीं पे मिल जाता। तो आप यहाँ से एनालाइज करके देख सकते हैं कि पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम का हो, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स का हो या एसएससी एनडी, अगर आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको सॉल्व करके उसके एक्सप्लेनेशंस को देख रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इसमें ये मत समझना कि यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है तो एसएससी में काम नहीं आएगा, या एसएससी का क्वेश्चन है तो यूपीएससी के एग्जाम में काम में नहीं आएगा। तो नहीं, अगर आप किसी भी एग्जाम की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो इसका हेल्प आपको ज़रूर मिलेगा किसी ना, मतलब हर एक एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया कि भाई मोंटेगू डिक्लेरेशंस क्या था, तो जैसे ऑप्शन ए था प्रॉमिस किया गया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा। ऑप्शन बी था कि इंट्रोडक्शंस किया गया था किसको, यानी कि जो डेहरसी का मतलब होता है डबल शासन। और ऑप्शन डी सी था ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि स्वशासित संस्थाओं का जो क्रमिक विकास। और ऑप्शन डी था पार्टीशंस ऑफ बंगाल। अब देखिए पार्टीशंस ऑफ बंगाल तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये हुआ था 1905 में, और 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली को भारत की न्यू कैपिटल डिक्लेयर की गई थी कि भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा वो दिल्ली होगा। तो बंगाल तो होगा नहीं। अब हमारे पास आता है बी ए बी सी ऑप्शन। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशंस में देखोगे ना, तो सीधा सीधे आपको क्या नजर आ जाएगा? इनमें से उन्होंने प्रॉमिस किसको किया था? रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें डबल गवर्नमेंट की बात रखी गई थी। तो जो मोंटेगू डिक्लेरेशंस था ना, जो कि 1917 में आया था, तो इनमें क्या किया था? डबल शासन, यानी कि जो डबल गवर्नमेंट था ना उसको रिगार्डिंग में प्रॉमिस किया गया था, और कहा गया था कि जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है ना उसको डेवलप किया जाएगा, जिसमें प्रॉमिसेस की गई थी प्रोग्रेसिव सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी। और यही एक ऐसा मेन कारण था जिसने लीड करा था किसके लिए? जो होम रूल जो लीग था ना, लीग, उसके डिक्लेरेशन में। तो इसलिए यहाँ पे भी आप ये सवाल देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि ये जो MCQ सीरीज़ है ना वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिशियल मिल रहा है ना, इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जाकर के हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी से आप रिवीजन कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो भी सजेशन है, जैसा भी फीडबैक है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं डे 18 में।